हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी यूपीएससी को लेकर, तो हम लोगों ने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूपीएससी के बारे में हम लोग समझा पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज टोटली कोई सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आज आप लोगों को पूरी यूपीएससी के बारे में बताऊंगा कि यूपीएससी होता क्या है, इसमें किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम जो काफी पॉपुलर है, जो जिसको आप लोग बोलते हैं आईएएस का एग्जाम, आईपीएस का एग्जाम, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग एजम्पशन है कि भैया कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना ज्यादा है। तो इसके बारे में मैं पूरा चर्चा करूंगा कि एग्जाम कितने फेज में होता है, कितने देर का होता है, कितने टाइम का होता है, सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो आप लोग काइंडली, थोड़ा लेंदी होगा ये वीडियो, काइंडली थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंटली ये वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बात, यूपीएससी है क्या ये बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, यूपीएससी जो है, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब कैसा एग्जाम कंडक्ट कराता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये इस टाइप के एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को लिया जाता है या फिर ब्यूरोक्रेट्स को लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये सेंट्रल बॉडी है जो कि रिक्रूट करता है, ठीक है। अब कैसा रिक्रूट करता है, रिक्रूट मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कि मतलब कि अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे मतलब कि पोस्ट पे रिक्रूट करता है, ठीक है। तो अब ये जो बोर्ड है, अब ये बोर्ड आपका डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो कुछ कुछ एग्जाम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो देखिए, सबसे पहले है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी बोलते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली बोला जाता है सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, फिर आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है, फिर आईएएस भी है, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम है। फिर जियोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन है, इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जामिनेशन है, फिर स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये आफ्टर 12th दिया जाता है ये एग्जामिनेशन, ये भी काफी अच्छा एग्जामिनेशन। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12 अगर ये वाला एग्जाम को क्रैक कर लेता है तो मतलब इंजीनियरिंग रेलवे के अंडर ही कवर अप हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद आता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, फिर आपका है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। तो देखिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन। फिर सीडीएस का एग्जामिनेशन है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन दिया जाता है, ठीक है। ये आफ्टर ग्रेजुएशन दिया जाता है, ठीक है। फिर है आपका नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी का एग्जाम भी यूपीएससी कराता है, ये आफ्टर 12 दिया जाता है, ये साल में 2 बार होता है। तो देखिए, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, लेकिन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, स्टूडेंट्स हमेशा न्यूज़पेपर या फिर बहुत जगह बोलते रहते हैं आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। आज टोटली हम लोग सीएससी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं लोग। ओके, तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, यानी सीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है। ये सीएससी सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन जो देना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बात, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आप जनरल है तो मैक्सिमम एज है 32। मैक्सिमम एज कितना है? 32। तो मतलब कि समझ लीजिए, मिनिमम एज क्या है? 21 से 32। मतलब जनरल वाले स्टूडेंट 21 से 32 के बीच में ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कितने बार दे सकते हैं? ओनली 6 बार दे सकते हैं। ओके, ओबीसी जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो कितने बार दे सकते हैं? मतलब कितने कितने एज के लिमिट में दे सकते हैं? 21 से 35 साल। और वो कितना बार दे सकते हैं? 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी स्टूडेंट कितने एज तक दे सकते हैं? 21 से लेके 37 साल। अच्छा, इसमें कितने बार दे सकते हैं एग्जाम? टिल एज लिमिट, मतलब कि वो जितने बार भी दे सकते हैं, लेकिन इस एज के बीच में। और जो इंसान फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो कितने 21 से लेकर 42 की उम्र तक दे सकता है, लेकिन कितना बार? जब तक उसका उम्र 42 तक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए, अगर आप जनरल है तो मैक्सिमम आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 6 बार के बाद ज्यादा आप फॉर्म भर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये यूपीएससी का
सीएससी के एग्जाम का ये एज लिमिट है और यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहला बात, आईएएस बनने के लिए या फिर आईपीएस बनने के लिए, यानी सीएससी का एग्जाम देने के लिए, सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको किस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, मतलब कितने फेजों में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, प्रीलिम्स का एग्जाम पास कीजिएगा, तब जाके आपको मेंस में जाना पड़ेगा, मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मेंस एग्जाम पास कीजिएगा, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। ये तीनों फेज पास करने के बाद ही कोई इंसान आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आपके दिल में या फिर आपके बचपन से आपने सोचा है कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, तो याद रखिएगा आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। ओके, चलिए और आगे जानते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में समझाऊंगा। ओके, ध्यान से समझिएगा ये प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। देखिए, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले कुछ और बातें कर लेता हूं। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम एक दिन में होता है, सबसे पहला बात, 1 डे एग्जाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा बात, इसका क्वेश्चन पेपर क्या में आता है, कौन सा लैंग्वेज में आता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा और हिंदी में आएगा, मतलब कि इंग्लिश भी रहेगा उसमें और हिंदी भी रहेगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी टाइप रहेगा और हिंदी में रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होता है, देखिए ये ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम है। अच्छा, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें हर क्वेश्चन पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब एमसीक्यू टाइप, मतलब कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो सही लगेगा उसको ओएमआर शीट में आपको गोला करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। ओके, और आगे जानते हैं इसके एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। देखिए, इसमें प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर है, पेपर 1 है और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 को हम लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज और पेपर 2 को बोलते हैं जनरल स्टडीज या फिर सी सैट भी बोला जाता है। अब ये सी सैट क्या होता है, सी सैट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सैट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, आप सिर्फ देखते रहिए आगे क्या मैं बोल रहा हूं। देखिए, पहला पेपर का एग्जाम भी 2 घंटा का होगा, दूसरा पेपर का एग्जाम भी 2 घंटा का होगा। क्लियर है। ओके, पहला एग्जाम जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, दूसरा एग्जाम भी 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने मार्क्स के हो गए एग्जाम, 400 मार्क्स के एग्जाम हो गए। लेकिन अब कुछ कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये वाला सी सैट का पेपर जो है, यानी जीएस 2 का जो पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 200 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 2.5 मार्क्स का। क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब मेरा बात आगे और समझिए आप। और इसमें बताने लायक ये चीज है कि देखिए, जब अब कोई स्टूडेंट ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम दोनों दे रहा है, दोनों ही देना पड़ेगा प्रीलिम्स में, तो ये वाला पेपर सी सैट का पेपर को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर या फिर क्वालिफाइंग नेचर बोलते हैं, और ये वाला पेपर को हम लोग मतलब कि इसी में कट ऑफ डिसाइड होता है। अब इसके मतलब मैं समझाता हूं। देखिए, जीएस पेपर 2 यानी सी सैट वाला पेपर, ये वाला पेपर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला पेपर के बारे में बात कर रहा हूं। ये वाला पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर। क्यों क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को 33% लाना पड़ता है पास होने के लिए। इसमें कितना लाना पड़ता है, 33%। अब 33%, 200 मार्क्स का 33% होता है 66 मार्क्स। 200 मार्क्स का 33% होता है 66 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, जीएस का पेपर जो ये वाला पेपर है, ये पहला पेपर है,
ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसी में कट ऑफ डिसाइड होता है। मतलब कहने का मतलब, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट गया एग्जाम देने प्रीलिम्स का। अब क्या हो रहा है, वो पेपर 2 यानी सी सेट का पेपर में मान लीजिए 70 लेके आ गया, ठीक है, और जीएस पेपर 1 में, ठीक है, वो मान लीजिए 100 लेके आ गया। तो वो लड़का का ये 70 मार्क्स जो है, ये वाला पेपर में जो 70 मार्क्स है, ये बस क्वालिफाई करने के लिए। अगर कोई इसमें अगर 200 में अगर 150 भी लेके आ जाए ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये काउंट इनकाउंटेबल है, ठीक है। मतलब कि ये पेपर को काउंट नहीं किया जाता, बस इसमें आपको पास होना पड़ता है। इसमें जस्ट आपको पास होना पड़ता है, कितने मार्क्स से? 66 अंक लाके, ठीक है। लेकिन जो मेन पेपर है, ये वाला पेपर है जीएस का, जीएस 1 का। ये पेपर क्यों है मेन? क्योंकि इसी में कट ऑफ डिसाइड होता है। मतलब कि आप 200 में इस पेपर में कितना लेके आ रहे हैं, इसी पे कट ऑफ डिसाइड होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। कोई स्टूडेंट मान लीजिए 200 में 120 लेके आया, और इधर में सी साइड का पेपर में 50 लेके आया, ठीक है। अब 200 में 120 जो लाया काफी अच्छा लाया, और यहाँ पर 200 में 50 लाया, ये फेल हो जाएगा। ये फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए, भले इसमें अच्छा नंबर है, लेकिन वो क्वालिफाई ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन यही सिचुएशन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, और ये सिचुएशन को मैं इस तरह बोलता हूं, अगर मान लीजिए ये लड़का 66 लाया, तो ये लड़का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल था, मैं कुछ कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। मैं कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, सी सेट का पेपर में आपको मिनिमम 66 मार्क्स लाना पड़ेगा, और जीएस पेपर 1 ही कट ऑफ डिसाइड करता है। यानी यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम का जो एग्जाम होता है, उसमें कट ऑफ डिसाइड करने वाला पेपर जीएस 1 होता है, ठीक है। अब मैं एजम्पशन से बताता हूं, इसमें सेफ मार्किंग क्या रहेगा। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए सेफ मार्किंग रहेगा 100 के आसपास। 100 के आसपास कहने मतलब कि 100 के नीचे नहीं, 100 से ज्यादा ही रखिएगा मार्क्स, तभी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। मतलब 200 में 100 लेके आना है, ओके। आई होप आपको प्रीलिम्स का पैटर्न समझ में आया होगा। चलिए और एक बात कर लेता हूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताता हूं। ऑब्वियसली इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 1/3, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि 3 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो आपका मार्क्स कटेगा। कितना मार्क्स कटेगा वो मतलब डिपेंड करता है। अगर इस सेक्शन में कर रहे हैं तो 2 मार्क्स कटेगा, इस सेक्शन में कर रहे हैं तो 2.5 मार्क्स कटेगा। मतलब कि यहाँ पर 3 गलत कीजिएगा तो 2 मार्क्स कट जाएगा आपका, यहाँ 3 गलत कीजिएगा तो 2.5 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहला बात, जनरल स्टडीज का जो पेपर है, जीएस पेपर 1 जो है, और जीएस पेपर जो 2 है, जिसको मैं सी सैट भी बोलता हूं या लोग सी सैट भी बोलते हैं। जीएस पेपर 1 में करंट इवेंट है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। याद रखिएगा, आईएएस का प्रीलिम्स के एग्जाम में हिस्ट्री जो पूछा जाता है वो इंडिया से रिलेटेड पूछा जाता है। यही मेंस में जाके थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब आ जाता है, ठीक है। मेडिवल पीरियड ये सब चीज इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जब प्रीलिम्स के एग्जाम देते हैं तो इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब जाके ज्योग्राफी का जो पैटर्न है, ज्योग्राफी में क्या, इंडिया का ज्योग्राफी पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडिया का पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल साइंस। तो जीएस पेपर 1 में ये है। अब इसके बारे में थोड़ा और डीपली बात कर देता हूं। ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। यूपीएससी में एक कहावत है, जो पहले सिलेबस में दिया है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जीएस पेपर 1 में पहला क्या दिया? करंट इवेंट, राइट। तो याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आते हैं। कभी कभी देखा गया है पूरा यूपीएससी का प्रीलिम्स में 50% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, या फिर 50 से 70% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अब इसमें हिस्ट्री भी आता है, ऑब्वियस बात है, ज्योग्राफी भी आता है। लेकिन कहने का मतलब, आपसे ऐसा ही हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पूछेगा जो कि करंट न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और करंट इवेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम या फिर मेंस का एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है, सी सैट का पेपर जो है, सेकंड पेपर जो है,
इसमें कॉम्प्रीहेंशन पूछेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग का पैटर्न रहेगा, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स रहेगा क्लास 10 लेवल का, ठीक है। फिर डीआई रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ ग्राफ क्लास 10 लेवल का। याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं, इसमें आपको मिनिमम 66 लाना है पास होने के लिए। आप ज्यादा लेके आइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पेपर में, ठीक है, लेकिन कम से कम 66 लाना है। और इस पेपर यही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, ठीक है। और यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी में आता है। मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो आपका ओएमआर शीट जो आएगा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, दोनों में रहेगा, ठीक है। अब इसमें पास करने के बाद स्टूडेंट मेंस के एग्जाम में जाता है। अब मेंस के बारे में जानते हैं, चलिए देखिए। मेंस के एग्जाम के बारे में मैं अगर बात करूं तो मेंस का एग्जाम का 4 सेक्शन है। यूपीएससी का मेंस का पेपर टोटल 9 है। यूपीएससी जब अगर आप सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो टोटल आपको 9 एग्जाम में बैठना पड़ेगा मेंस में, ठीक है। लेकिन इसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड करूंगा तो 4 पेपर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये 4 पेपर है क्या। पहला पेपर जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी पेपर, कंपल्सरी पेपर, ठीक है। कंपल्सरी पेपर का मतलब क्या क्या रहेगा उसमें, एक तो इंग्लिश कंपल्सरी है, ये तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा है इंडियन लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंडियन लैंग्वेज क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा देर में बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये पहला कैटेगरी, ओके। दूसरा कैटेगरी है एसे का, ठीक है। अच्छा, तीसरा कैटेगरी है जनरल स्टडीज का, ठीक है, जिसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है, ठीक है। चौथा चौथा कैटेगरी है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, पेपर 1, पेपर 2। तो आप गिन लीजिए, यहां पर 4 पेपर, यहां पर 2 पेपर, 6, यहां पर एक 7, यहां 8, एक 9, टोटल 9 पेपर का एग्जाम होने वाला है। तो ये 9 एग्जाम के एक ही दिन में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये 9 एग्जाम 5 दिनों में होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो ये वाला एग्जाम होगा आपका, सबसे पहले ये वाला एग्जाम होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले ये वाला एग्जाम होता है, फिर दूसरा दिन ये 2 एग्जाम होगा, फिर तीसरा दिन ये वाला एग्जाम होगा, फिर चौथा दिन ये 2 होगा, ठीक है, पांचवा दिन ये 2 होगा। ये सारा एग्जाम कितने घंटे का होता है? ये सारा एग्जाम, जितना भी एग्जाम देख रहे हैं आप, सब 3 घंटे का होता है। सारा एग्जाम 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में और थोड़ा डीपली बताता हूँ। चलिए देखिए, ये है यूपीएससी का मेंस का पूरा स्लैब, ठीक है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा धीरे, मतलब पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। सबसे पहला आप ये 2 आप सबसे पहले ये 2 देखिए, ये 2 ये येलो मार्किंग का एरिया को देखिए, ठीक है। ये येलो मार्किंग का एरिया को देखिए, ठीक है। येलो मार्किंग का जो एरिया है उसमें पेपर ए लिखा हुआ है और पेपर बी लिखा हुआ है। पेपर बी तो इंग्लिश हो गया, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, आपको इंग्लिश में ही आएगा ये क्वेश्चन पेपर, और इंग्लिश में ही आपको जवाब देना है, ठीक है। अब ये पेपर कैसा होता है, ये दूसरा बात ये भी बताना भूल गया आप लोगों को कि ये पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर है। मतलब कि जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या था, आप लोगों को ऑप्शन चुनना होता है, मेंस के एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन चुनना नहीं पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना पड़ेगा इस एग्जाम में। तो पेपर बी जो है इंग्लिश का एग्जाम होगा, 3 घंटा मिलेंगे आपको, 300 मार्क्स का होगा, क्लियर है, ओके। अब दूसरा ये वाला कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जो ये पेपर है, ये भी 3 घंटा का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये 2 पेपर के बारे में, ये तो आपको समझ में आ गया, ये इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। ये वाला पेपर, पहला वाला पेपर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, देखिए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज क्या होता है, भारत के संविधान अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका 8वीं शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड किया गया है, 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन सा लैंग्वेजेस हो सकता है मैं आपको वो दिखाता हूं, देखिए, आसामीस, बंगाली,
गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली एंड ऑल। ये सारा लैंग्वेजेस है, ठीक है। 22 ठो लैंग्वेजेस है, ठीक है। 22 ठो लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो बंगाली चुन लेते हैं यहाँ पर, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो हिंदी चुन लेते हैं, ठीक है। या फिर जो दूसरे पार्ट ऑफ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जो आसाम से बिलोंग करता है वो बोडो चुन लेता है, बोडो लैंग्वेज चुन लेता है। इस टाइप से अलग अलग आदमी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस चुनते हैं। अब इसके बारे में और डीपली बताता हूं। देखिए, ये दोनों पेपर है क्वालिफाइंग पेपर। मतलब क्या, फिर से वही कहानी, क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये पहला एग्जाम आपका 300 मार्क्स का हुआ। आपको जरूरी नहीं है कि ये 300 में आपको 200 या 250 लेके आना है, आपको बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। दूसरा पेपर भी इंग्लिश का 300 मार्क्स का है, जरूरी नहीं है आपको इसमें भी 200-250 लाना है, इसमें भी आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मैं हिंदी मीडियम का हूं, मुझे चलिए मान लेते हैं मैं यहाँ हिंदी ले लिया, ठीक है, मुझे तो इंग्लिश ढंग से नहीं आता, मैं कैसे यूपीएससी के एग्जाम पास करूंगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए नहीं है, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा के लिए भी प्रॉब्लम है और एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम है। कैसे, समझिएगा बात को। चलिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा के लिए तो इंग्लिश सही है, लेकिन कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज वो क्या लेगा, हिंदी लेगा मैक्सिमम जन, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो तो यहाँ हिंदी ले लेगा, उसको तो इंग्लिश देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम दोनों के लिए वाइस वर्सा सेम है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यूपीएससी ने क्या किया है, ये दोनों पेपर को कभी भी डिसाइड नहीं, ये दोनों पेपर से कभी भी वो डिसाइड नहीं करता कि स्टूडेंट पास करेगा कि फेल करेगा, ठीक है, मतलब कि कट ऑफ कितना जाएगा, आई मीन, ठीक है। ये दोनों पेपर में आपको 75 मार्क्स तो लाना ही है, मतलब कि पहला पेपर में भी आपको 75 लेके आना है, दूसरे पेपर में भी एटलीस्ट 75 लेके आना है, एटलीस्ट 75, ठीक है, ये याद रखिएगा, एटलीस्ट 75 लेके आना है। अब लोग कहते हैं कि भैया अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 100 लेके आ गया, यहाँ पर 50 लेके आ गया, तो सीरियसली बता रहा हूँ, अब अगर आप यहाँ पर 100 लेके आ गए, यहाँ 50 लेके आ गए, आपका पेपर आगे चेक होगा ही नहीं, मतलब कि ये सब पेपर अगर आप एग्जाम दिए तो ये सब पेपर चेक होगा ही नहीं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये दो पेपर ही यूपीएससी का मेंस का पहले चेक होता है। जो स्टूडेंट ये दो एग्जाम को क्वालिफाई करता है उसके बाद ये सब पेपर चेक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी 75 एटलीस्ट, यहाँ पर भी 75, मतलब कि अगर आप 75 यहाँ पर भी लाए, 75 यहाँ पर भी लाए, तो आप बहुत अच्छे, आपको दिक्कत नहीं है। 100 लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, या फिर यहाँ कम यहाँ ज्यादा, तो आपको दिक्कत है, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तीसरा पेपर, अच्छा ये वाला, अभी मैं आपको ये मार्क करके दिखा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये पेपर ही डिसाइड करता है कट ऑफ क्या रहेगा, ये पेपर ही डिसाइड करता है कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। अब ये पेपर्स में क्या क्या है समझिएगा बात को। पहला पेपर आएगा आपका पेपर 1 जो है, ये दोनों पेपर तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला पेपर है एसे का, आपसे एक दिन एसे का एग्जाम होगा। एसे का एग्जाम क्या होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये भी 3 घंटा मिलेगा आपको एसे लिखने का, 250 मार्क्स का। अब उस एग्जाम में क्या होगा कि आपको सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन बांट दिया जाएगा, ओके, सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ठो टॉपिक दे देगा और सेक्शन बी में भी 4 ठो टॉपिक दे देगा। आपको ये चारों टॉपिक में से पहला में कोई एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है और सेक्शन बी में भी कोई भी चारों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक में ऐसे लिखना है, मतलब कि दोनों मिला के 250 मार्क्स का। मतलब कि मान लीजिए पहला ऐसे भी 125 मार्क्स का होता है, दूसरा ऐसे भी 125 मार्क्स का। तो मतलब क्या, आपको मतलब 3 घंटे में 2 ठो ऐसे को लिखना है। अब ऐसे किस टाइप का आता है, अब सिंपल बात यही है कि इंपॉर्टेंट न्यूज, करंट इवेंट से रिलेटेड ही आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है
कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड हो, कुछ भी उसको लेकर, जैसे अभी कोरोना का टॉपिक है, कोरोना को लेकर कुछ ऐसे पूछा जाए आने वाले यूपीएससी के एग्जाम पे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पेपर्स क्या है, बात समझिएगा। अब ये वाला जो पेपर है, यहां से यहां तक जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का पहला पेपर GS1, GS2, GS3 एंड GS4। अब ये 4 पेपर भी 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, ये भी 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स। ठीक है, इसके बारे में सिलेबस बताऊंगा थोड़ा रफली आप लोगों को। ठीक है, और डिटेल में सिलेबस के लिए मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव में रहेगा वो। अच्छा, अब मैं और आगे बताता हूं। ये वाला पेपर 6 और पेपर 7 ये है ऑप्शनल पेपर, मतलब कि आपको चुनना है ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होता है कि उनको लगता है कि ऑप्शनल पेपर 1 है, ऑप्शनल पेपर 2 है, तो मतलब 2 पेपर चुनना है। नहीं, बिल्कुल भी गलत। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 का मतलब हो गया आपको कोई एक ही पेपर चुनना है, उसका 2 एग्जाम होगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी को मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है, तो वो मैथ्स ही चुनेगा, तो इसमें भी मैथ्स का एग्जाम होगा, इसमें भी मैथ्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये रफ आइडिया था आपको समझाने के लिए। इसके बारे में डिटेल में मैं और समझाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। तो ऑप्शनल पेपर 1 भी 3 घंटा का होगा, ऑप्शनल पेपर 2 भी 3 घंटा का होगा, ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का। ठीक है, अब मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां से यहां तक काउंट कीजिएगा टोटल मार्क्स, तो आपको मार्क्स दिखाई देगा। यहां पर आप कीजिएगा, इधर में 600, तो इधर में हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स आपको दिखाई देगा 2350। मतलब कि यूपीएससी का मेंस के एग्जाम में टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 2350। लेकिन सच्चाई बात बताऊं तो कट ऑफ 2350 में डिसाइड नहीं होता है। मतलब कि कोई स्टूडेंट अगर मेंस का एग्जाम पास करता है, कोई भी स्टूडेंट, तो ये 600 मार्क्स के बारे में बात नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें ये दोनों पेपर में तो आपको जस्ट पास करना है। तो तो ये कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। तो मेन कट ऑफ किस में डिसाइड होता है, ये बाकी का पेपर्स पे। मतलब कि बाकी का पेपर्स कितने मार्क्स का है, बाकी का पेपर्स है आपका यहां से लेकर यहां तक का जो पेपर है वो है 1750 मार्क्स का। ठीक है, 1750 मार्क्स का। अब 1750 में इसमें 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 और इसमें, ये जो 7 पेपर है, 7 पेपर्स, ये 7 पेपर में ही यूपीएससी का मेंस का एग्जाम का मतलब कि पास कितने में पास हुआ डिसाइड होता है, कट ऑफ डिसाइड होता है, मेरिट इसी पे बनता है। 1750 में कौन स्टूडेंट कितना लेके आया ये डिसाइड करता है। और एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा, कोई स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो इस सेक्शन पे, कितना भी अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो, उसको एक बात समझना पड़ेगा, ये पेपर्स पे उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ क्वालिफाई नहीं किया और इसमें जितना भी अच्छा हो, तो वो कभी भी ये इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता है। ओके, अब इसके बारे में और आगे बताता हूं। अब मेंस के एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का। तो कहने का मतलब आपका कट ऑफ, फाइनल मेरिट कट ऑफ कितने में डिसाइड होता है, फाइनल मेरिट कट ऑफ होता है डिसाइड आपको 1750 मार्क्स में, और इंटरव्यू का आपका हो गया 275 मार्क्स, तो आपका हो जाता है टोटल 2025 मार्क्स में आपका फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट मतलब कि मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में, तो कौन स्टूडेंट 2025 में कितना लाया, 2025 में कितना लाया, उसी पे मेरिट बनता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि यूपीएससी की एग्जाम टफ है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप लोग भी इतना देर से मेरे बातों को सुने होंगे, तो आप लोगों को भी लगा होगा कितना एग्जाम्स है, कितना टफ है। लेकिन मैं एक सीरियसली बात बताऊं, कितने लोग तो यही देख के दम तोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे अभी इस एग्जाम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कितने लोग यहां तक मेरे बातों को सुन के, ये स्लैब को देख के ही कितने जन बोले होंगे चलो इस वीडियो को पॉज करते हैं या फिर हटाओ, मेरे को देना ही नहीं है, इसके बारे में इतना जानना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं,
तो ये एग्जाम निकाला जा सकता है अगर आपका अच्छा से प्रिपरेशन हो, राइट प्रिपरेशन, एक स्ट्रैटेजी के साथ हो, तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको मोटिवेट करने वाला बात बताता हूँ, ठीक है, कैसे निकाला जा सकता है। बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, आज तक मैं आपको बता दूं, ये दोनों पेपर में तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब क्या, इस पेपर में भी 75, इस पेपर में भी एटलीस्ट 75 लेके आना है, तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा, ये लाना ही है आपको। अगर मैं एक बात करूं, 250 मार्क्स का ऐसे आता है, तो देखिए 250 में कोई 200 225 नहीं लेके आता है। आप मान के चलिए ऐसे, अगर आपको रीडिंग हैबिट है, अगर आप किताबों को पढ़ते हैं, नॉवेल्स, मतलब कहानी की किताबें, ये सब कुछ पढ़ते हैं, तो आप कोई भी मतलब कि ऐसे मतलब ढंग से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो इसमें आप मान के चलिए 150 तक लाया जा सकता है, और स्टूडेंट लाते भी हैं 150। जीएस पेपर 1, ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का। देखिए स्टूडेंट ये वाले, रुकिए एक सेकंड, स्टूडेंट ये 3 पेपर में फंसते हैं, ये तीन पेपर में फंसते हैं, ठीक है। कैसे फंसते हैं मैं समझाता हूँ। क्या होता है, 250 में स्टूडेंट यहाँ पर 150 लाना भी मुश्किल पड़ जाता है, तो स्टूडेंट लोग 75 से 100 के बीच में लेके आते हैं। यहाँ पर भी 75 से लेके 100 के बीच में लेके आते हैं, यहाँ पर भी 75 से 100 के बीच में लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा मार्क्स नहीं लेके आना है, आपको 75 से 100 के बीच, 75 से 100 के बीच लेके आना है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी। अब देखिए ये 250 मार्क्स का जो पेपर है, ये जनरल स्टडीज 4, ये पेपर इजी होता है, मतलब कि आप मान के चलिए इसमें 100 से आप 150 तक भी ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, ये ऑप्शनल पेपर तो आपका चुना हुआ है ना, ये तो कंपलसरी नहीं है, तो आप ऑप्शनल पेपर है, ये आपको चुना हुआ है। अब इसमें क्या है, अब इसमें 250 500 मार्क्स का एग्जाम हो गया, आपको कोई कोई स्टूडेंट लोग 3 मतलब 250 तो मतलब कि दोनों को मिला के 300 भी लेके आते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट ऑल टोटल इस मतलब कि यहां से लेकर यहां तक, जो कि 1750 का एग्जाम था, 1750 का एग्जाम था, अगर 1750 में अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 750 से 850 के बीच में लेके आ गया, 1750 में 750 से 850 के बीच में लेके आ गया, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आगे। तो दिखने में काफी टफ है, ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक सही मोटिवेशन के साथ, एक अलग अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये एग्जाम निकाला जा सकता है। देखिए इसका इसका जो इसमें जो ये पेपर जो है, इसमें मार्किंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें आपको उतना मार्क्स नहीं लाना है, क्योंकि हर साल का कट ऑफ, अब 2018 का देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, फाइनल मतलब मेंस का एग्जाम का कट ऑफ कभी 750, कभी 809 तक में सीमित रह चुका है, तो 750 से 850 के बीच में आप सेफ रहते हैं, मतलब कि 850 ला दिए तो आप वेल एंड गुड, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट मत सोचिएगा कि 1750 में 1600 लेके आए, आज तक यूपीएससी में नहीं हुआ है कि यूपीएससी का मेंस के एग्जाम में कोई 1750 में 1600 1700 लेके आया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आज तक का हाईएस्ट टॉपर 1100 समथिंग कुछ लेके आया हुआ है, 1100 से 1200 के बीच में लेके आया हुआ है, ठीक है। चलिए और आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, और एक बात आप लोगों को बताना भूल गया मैं, ये भी बहुत ज्यादा डाउट आता है, लोग पूछते हैं, ठीक है, तो आपको और एक बार बता रहा हूँ, लैंग्वेज को लेकर। अब लैंग्वेज को लेकर मैं क्या आपको समझाता हूँ कि देखिए ये वाला पेपर तो आप जो लैंग्वेज में चुनेगा उसी में, मान लीजिए कोई हिंदी चुनता है तो हिंदी में ही आएगा, ये तो इंग्लिश में आएगा, ये तो कंपलसरी है पेपर। अच्छा, ऐसे से लेकर यहां तक ऑप्शनल पेपर तक, अब लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में लिखना है, कि ये पेपर सब इंग्लिश में लिखेंगे, आंसर सब कि हिंदी में लिखेंगे। भैया मैं तो बंगाली मीडियम का हूं, मैं क्या किस में लिखूंगा। देखिए मैं आपको बताया ना, भारत के संविधान में 8वीं शेड्यूल में जो जो भाषा का प्रयोग डाला गया है, वहां पर 22 तो भाषा है, ओके, वो 22 भाषा में आप कोई भी भाषा में ये एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सा है मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूँ, वो कौन कौन सा थे। आसामीस, बंगाली, मतलब बंगाली में भी लिख सकते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, बहुत सारे भाषा में आप वो एग्जाम को लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बातों को, आप हिंदी, इंग्लिश सब में, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ दूसरा बात,
और एक बात पूछते हैं, भैया इस मेंस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है? मैं ऑफिशियली बोलूं तो नहीं होता है। ऑफिशियली बोलने का मतलब कि मेंस के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, अ, मान लीजिए आप कोई कोई सवाल का जवाब आप गलत लिख रहे हैं, आपको पता है कि आप जानबूझ के गलत लिख रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए एक बात, टीचर जो चेकर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो आपका जवाब पहले पढ़ चुका है और उसके वो तो वहां मार्क्स देगा नहीं आपको। लेकिन इसके बाद जो कोई दूसरा सवाल है, काफी आपको अच्छा आता है और आपने बहुत ही सही जवाब लिखा है, तो टीचर का मूड स्विंग होगा और वो एग्जाम वो क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, अच्छे से मार्क्स नहीं देगा। तो ऑफिशियली तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट जो चेकर रहता है वो क्या करेगा कि अगर आप कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका मार्क्स कोई दूसरे जगह में जाके वो काट देगा। तो याद रखिएगा, एप्रोप्रिएट लिखिएगा, अप टू द पॉइंट, और ज्यादातर डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना और फैक्ट्स उसको प्रेजेंट करना इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ता है और जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कंपलसरी, सबसे पहला बात मैं बात कर लेता हूँ कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज के बारे में। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 22 तो लैंग्वेजेस है, इसमें जस्ट आपको पास होना पड़ता है, ठीक है। और एक बात, कुछ कुछ जगह के लोगों को एग्जाम्शन मिला है, मतलब कि सिक्किम के लोग, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपलसरी पेपर जो है इंडियन लैंग्वेज का वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये स्टेट के स्टूडेंट्स को दिया गया है। लेकिन उनको एक क्राइटेरिया है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप काइंडली इस चीज को, अगर आप कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाए और इसके बारे में उसके गाइडलाइंस को पढ़े, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो पेपर होगा, इंडियन लैंग्वेज, अब इंडियन लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी, बंगाली, कुछ भी, और दूसरा जो पेपर है इंग्लिश का, ये दोनों पेपर में एक ऐसे पूछा जाएगा, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फिर प्रेसी राइटिंग होगा, फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम चूजन लैंग्वेज टू इंग्लिश, मतलब कि हो सकता है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना या फिर बंगाली को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, आप जो चुनेगा उसके ऊपर, और ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज में भी यही होने वाला है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज लेते हैं 22 में से, और इंग्लिश में भी यही होने वाला है, मतलब कि कंपलसरी पेपर ये एक हो गया और ये हो गया, ये है सिलेबस इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का, इसमें देखिए काफी वास्ट है सिलेबस, मैं इंक्लूड नहीं कर पाया इतना कुछ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर पूरा आपको सिलेबस देखना है, मैं यहाँ पर रफ आइडिया के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, पूरा आपको डिटेल में जानना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं पेपर 1, जीएस पेपर 1, देखिए इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो याद रखिएगा, फिर से वही बोलूंगा, यूपीएससी का नीति है, जो पहले दिया वो ज्यादा आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज 2 का पेपर जो है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस पेपर जो 3 है, इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। पेपर 4 जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 का यही है सिलेबस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को मैं टोटल अभी तक 6 पेपर के बारे में सॉरी आई मीन 6 पेपर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। 6 पेपर कैसे, एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज हो गया, फिर तब जाके आप लोगों का इंग्लिश हो गया, फिर 4 जीएस का पेपर, 6 हो गए। और एसे के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, आपको 2 एसे लिखना पड़ेगा, वो भी 250 मार्क्स का, 125 125 250 मार्क्स का हो गया। अब जो है
7 पेपर हो चुके हैं। अब आपको बचा 8वां और 9वां पेपर, 8 और 9th पेपर, जो कि है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, अब ऑप्शनल पेपर आप कुछ भी चुन सकते हैं। ये रहा लिस्ट ऑप्शनल पेपर चुनने का। ठीक है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटानी है, फिजिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिर लिटरेचर भी है, आसामीज भी है, कोई आसामीज भी चुन सकता है। ठीक है, हिंदी भी चुना जा सकता है एंड ऑल बहुत सारे हैं, तो आप कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक बात करते हैं कि लोग हमेशा ये भी पूछते हैं मुझसे कि भैया इसमें कौन सा चुना जाना चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन का पढ़ाई कॉमर्स से करता है, तो जरूरी नहीं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स ही चुने। हो सकता है उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स हो, तो मैथमेटिक्स भी चुन सकता है। तो इसमें यूपीएससी ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है कि आपको यही चुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिस्ट है, आप कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दूं। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप लोगों को बता दिया पहले। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बताना भूल गया था। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ खास है नहीं, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब कि कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है, ठीक है, वो भी ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई वो इजीली कर सकता है, जस्ट पास मार्क्स भी हो तब भी वो कर सकता है। वो प्लेन लेके पढ़ा हो या ऑनर्स लेके पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर, वो इजीली इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बारे में और भी कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि और एक चीज बता दे रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम के बारे में आपको तो समझ में आ गया है। प्रीलिम्स होगा पहले, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो देखिए, मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बता दिया, दो 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 ठो पेपर है। यहाँ पर मेंस में 9 पेपर है, इंटरव्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का पहला पेपर ही डिसाइड करता है, तो मैं आपको बोलूंगा 95 से 110 तक रखिएगा, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हो जाने का। मेंस का पेपर में 9 है, जो कि 2 तो उसमें क्वालिफाइंग पेपर है, राइट। तो जो 7 पेपर है, 7 पेपर जो कि 1750 मार्क्स का होता है, उसमें मैं बोलूंगा 750 से 850 के बीच में रखिएगा। इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का होता है, इसमें मैं बोलूंगा आपको 150 से 200 के बीच में रखिएगा। ठीक है, तो आप सेफ साइड में। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे फाइनल मेरिट का बात करूं, तो अक्सर देखा गया फाइनल मेरिट आपका 1000 से, फाइनल मेरिट, हाँ फाइनल मेरिट, इंटरव्यू लेके, मतलब कि 1000 से 1100 के बीच में आपका फाइनल मेरिट बन जाता है। 1000 से 1100 के बीच में, तो कहने का मतलब 1750 इधर हो गया और 275, मतलब कि 2250 मार्क्स के एग्जाम में आपका 1000 से 1100 आप लेके आ जाते हैं, जिसमें मैं कि प्रीलिम्स का मार्क्स को नहीं जोड़ा हूं, क्योंकि उसको जोड़ने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी डिसाइड नहीं करता, और मेंस का 2 पेपर का मार्क्स नहीं जोड़ा हूं। तो कहने का मतलब जो मेन पेपर है 2250 के एग्जाम में आपको 1000 से 1100 लेके आते हैं, तो आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल जाता है। तो देखने में काफी वास्ट है, लेकिन इजीली निकाला जा सकता है एक सही डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो मार्क्स उतना ज्यादा आपको लाना नहीं है, बस एक सेफ साइड में जाना है, कोशिश करना है कि इतना तक आए आपका, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम ये निकाल भी लेते हैं, फाइनल मेरिट में आपका नाम भी आ जाता है, तो इसके बाद क्या होता है। तो देखिए, इसके बाद तो अच्छा ही अच्छा होगा। अब अच्छा क्या हो सकता है, देखिए ये वाला पोस्ट में आपको दिखेगा, यूपीएससी 3 किस्म का पोस्ट आप लोग को देगा। देखिए, एक ऑल इंडिया सिविल सर्विस, एक ग्रुप ए सिविल सर्विस, एक ग्रुप बी सिविल सर्विस। मैं पहले बता दिया था, यूपीएससी क्या है, एक गवर्नमेंट रिक्रूटिंग बॉडी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता है। भारत देश के सिविल सर्वेंट्स जो कि हाईली पोस्टेड, मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको एग्जाम लेता है और उनको चयन करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो प्रेफरेंस है आईएएस, फिर आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप ए सिविल सर्विस में भी बहुत सारा है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऐसे करके बहुत सारा है। फिर ग्रुप बी सिविल सर्विस में, मतलब कि अब कहने का मतलब जिसका ज्यादा रैंक अच्छा आएगा उसको यहाँ मिल जाएगा चांसेस, उस हिसाब से मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का रैंक नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सब जगह में चला जाएगा, ग्रुप बी ऑफिसर्स में आ जाएगा। अब ग्रुप बी में देखिए आर्म फोर्सेस,
पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, फिर तब जाके आपका डेनिक्स, डेनिप्स। अब डेनिक्स और डेनिप्स क्या है? देखिए, डेनिक्स का मतलब हो गया आपका, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दिल्ली, दाम डी का मतलब हो गया दिल्ली, दामन एंड दीव, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब जो भी यूनियन टेरिटरीज है, इसमें जो जिस इसमें जो इंडियन सिविल सर्विस है उसमें भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। डेनिप्स का मतलब भी यही हो गया आपका, दिल्ली, दामन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब जितने भी यूनियन टेरिटरीज है इसमें इंडियन पुलिस सर्विस में भी आपको पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को यूपीएससी के बारे में समझा पाया होऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इन्फिनिटी एकेडमी के साथ हमेशा से। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी यूपीएससी के बारे में बताएं, उनको समझाएं कि क्या होता क्या है। बहुत लोगों के अंदर में मिसकॉन्सेप्शन है यूपीएससी को लेकर। आई होप उनको ये चीज समझ में आएगा और अपने जीवन के बारे में आगे वो निर्णय करने में ये काफी कारगर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।